जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आप इम्पल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या है, आपके मन में भी अगर यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं इसका सर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इम्पल्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आपको स्कॉलरशिप में बैठना है, क्या प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी बातें डिटेल में होंगी। स्टूडेंट्स, फिलहाल क्लास 10, 11 और 12 सभी का एग्जाम कंप्लीट है और पेरेंट्स और बच्चों दोनों के मन में एक सवाल होगा कि कैसे मुझे एक अच्छा ट्यूशन मिले, वो भी कम से कम फी में। तो मैं इन दो मैटर पे बात करने वाला हूँ। पहला कि आपके बच्चों को एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले और ये डिसीजन आपका है और आपको ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपका किया हुआ फैसला बच्चे का करियर बर्बाद कर सकता है ना। बहुत सारे बच्चे 10 के बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है अभी क्या करना है, लेकिन 11 के बच्चे हर बात से वाकिफ है, उनको सब कुछ पता है कि उनके साथ 1 साल क्या हुआ है। और सेम आप 12 का ही मान लीजिए, उनके साथ 2 साल हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है और इम्पल्स का क्या रोल है इसमें। सेकेंड बात है कि अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, अच्छे फैकल्टी के साथ साथ, क्योंकि अच्छे फैकल्टी मिलेंगे तो आपके बच्चों का सिलेक्शन पक्का होगा, फ़ी के साथ क्या डील है हमारा और कैसे हम बच्चों को सबसे बड़ा स्कॉलरशिप दे करके, जिसका नाम आईसेट है और आईआईएस है, उसके थ्रू बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देके, ज़्यादा का मतलब हमसे बड़ा स्कॉलरशिप कोई नहीं दे रहा है। तो इन दो मैटर पे हम लोग बात करने वाले हैं। 10 के बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो गया, 11 का कंप्लीट हो गया, 12 का। देखिए बच्चों, 12 के बच्चों का बात बाद में होगा, क्योंकि 12 के लिए अभी नीट बाकी है और जेईई बाकी है। तो 12 वाले बच्चों जो ड्रॉप लेने वाले हैं, जो रिपीट करने वाले हैं, उनका एग्जाम के बाद वापस आईसेट कंडक्ट होगा, उनके लिए वापस स्कॉलरशिप, इंस्टेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा पहला प्रोग्राम है आईसेट। मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10 पास स्टूडेंट के लिए, जिसमें 11 के बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप बात को समझिएगा, आईसेट 100% तक का स्कॉलरशिप दे रहा है। 100% का मतलब ये होता है कि ट्यूशन फी 100% ऑफ, बिल्कुल ट्यूशन फी 100% ऑफ और पूरे ईयर का कोर्स फी सिर्फ और सिर्फ 25,000। 25 सर मैंने यहाँ पे लिखा है सुपर 30 स्टूडेंट्स के लिए 25,000। अब सुपर 30 कंसेप्ट क्या है मैं वो आगे बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं। आईसेट कंडक्ट कब हो रहा है? 27 मार्च, 31 मार्च, 7 अप्रैल और 10 अप्रैल, ठीक है। इन 4 डेट में से आप कोई एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप में आप बैठे, आपका सिलेक्शन हो गया, कितना कैसे कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा डिटेल में बताएंगे। ये स्कॉलरशिप में आपको सबसे लोएस्ट फी 25,000, 25,000 ओनली है ईयरली कोर्स फी, ठीक है। और जो फी आपका 11 में होगा वही 12 में होगा। और अगर आप 12 में है, आप 11 से अगर 12 में आ रहे हैं तो भी आपका कोर्स फी सिर्फ 1 साल का 25,000 ही होगा। डिटेल में बात करेंगे। दूसरा बड़ा स्कॉलरशिप हमारा है कि जो आईसेट में नहीं बैठना चाहते हैं, जिनको गर्ज नहीं है कि स्कॉलरशिप टेस्ट देके अपने आप को वो साबित कर सके, वो चाहते हैं डायरेक्ट कुछ हेल्प मिले, तो ये है अर्ली बर्ड ऑफर। मतलब कि जो बच्चे टाइम से पहले अपना सीट रिजर्व करेंगे, इस स्कॉलरशिप का नाम है इम्पल्स इंस्टेंट स्कॉलरशिप। जो भी बच्चे टाइम से पहले सीट रिजर्व कर रहे हैं उनको डायरेक्ट 60% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। और वो 60% का वैल्यू कितना होगा तो मैं वो डिटेल में बात करूंगा आगे चल के, ठीक है। आइए अब डिटेल में बात करते हैं इंस्टेंट स्कॉलरशिप, इम्पल्स आईसेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंस्टेंट के बारे में इसके बाद बात कर लूँगा, आईसेट के बारे में ध्यान दीजिए। आईसेट किसी बच्चे ने दिया और उसका जो मार्क्स है हमारे आईसेट के एग्ज़ाम में अगर 95 अबव हो गया, 95 से ज़्यादा हो गया, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का वो भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले समझ लीजिए। 95 से हो गया, ऐसे बच्चे को 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब 100% का मतलब क्या होता है? देखिए सर, ये 1.5 लाख हमारा कोर्स फी है 1 साल का। जो भी मैंने काट दिया इसको देख के आपको प्रेशर नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। ये उनके लिए जो बहुत लेट आएंगे, जो आईसेट में नहीं आ रहे हैं, जो आईआईएस में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए होगा। तो 25,000 जो है 25,000 हमारा इस 1.5 लाख में 25,000 एडमिशन फ़ी है। बाकी सारा ट्यूशन फी के अंदर आता है, जो पूरा डिटेल में है वो भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। सिंपल आप समझिए 25,000 ओनली जो आपका एडमिशन फी है। तो आपको ऐसे बच्चे को जिनका 100% स्कॉलरशिप अवेल हो रहा है, 95 के पास जो भी है, 96, 97, 98, 99, 100 सारे मार्क्स वाले बच्चों को कोर्स में कुछ नहीं देना होगा, कोर्स फी 0 हो जाएगा, सिर्फ इनको 25,000 एडमिशन फ़ी देना होगा। मतलब आप बोल सकते हैं सर कि उनका एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी इतना है, ट्यूशन फ़ी 0 है। लेकिन मान लीजिए आपके बच्चे का स्कोर इतना नहीं हुआ, आपके बच्चे का स्कोर 90 से ज़्यादा आ गया। 90 से ज़्यादा का मतलब 91, 92, 93, 94 और 95 तक सारे बच्चों को बराबर स्कॉलरशिप मिलेगा। अब एक मार्क्स के लिए कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको भी दिक्कत होगा, इसलिए हमने सिंपल दिया, सबको बराबर देंगे, सबका फायदा होगा, सबका साथ सबका विकास। आइए ध्यान दीजिए, तो ये जो हो गया आपका 90% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, सिर्फ 10% फ़ी देना होगा। 25,000 तो हमारा एडमिशन फ़ी था, ठीक है। और 1 लाख, क्योंकि मैंने आपको बताया 1.5 लाख में 25,000 आपका एडमिशन फ़ी है और 1,25,000 आपका ट्यूशन फ़ी है।
तो ये तो आपको देना ही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आपको 90% डिस्काउंट है, सिर्फ 10% आपको देना होगा, जो 12,500 होता है मैंने जोड़ के यहाँ पे किया। आपका ईयरली फी सिर्फ 37,500 हो गया। सर इस फी में आपको दो चीज़ मिलेगा, क्लास 11 का स्कूल का अपना प्रिपरेशन। सर ये क्या है? क्योंकि हम लोग 11 के लिए अलग से पढ़ाते हैं और JEE नीट के अलग से पढ़ाते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि इसमें आपको बाहर से और भी स्कूल के लिए कोई होम ट्यूशन या किसी भी तरह का ट्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इम्पल्स आपके प्रिपरेशंस की सारी गारंटी लेती है, सारी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो IIT JEE नीट के लिए, किसी के लिए भी हो। तो ये आपका 37,500 में सारा हो जाएगा कंप्लीट। ओके सर, अगर मान लीजिए आपके बच्चे का स्कोर 80 से अबव है, 80 से अबव का मतलब हो गया सारे बच्चे जो 80 के अबव है, 90 तक, क्यों? हाँ, तो आपको 90 था ना, 90 अबव था, तो 90 तक, 81 से लेकर के 90 जिनका मार्क्स है, 81 से 90 मार्क्स वाले बच्चे को 80% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसका फ़ी 25 है एडमिशन फ़ी, और इसका 20% देना होगा, क्योंकि आपको 80% आपको स्कॉलरशिप मिला है, तो इस फ़ी का आपको 20% करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। तो 25 आपका हो गया 50,000 रुपये। 55,000 में आपका पूरा कंप्लीट ईयर हो जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूट्स का जो ब्रांड इंस्टीट्यूट जो भी है, वो भले ही एफर्ट में और टैलेंट में हमारे टीचर से रेटिंग में कम है, फिर भी उनका जो फी स्टार्ट होता है वो 3 लाख 2.5 लाख से स्टार्ट होता है, और स्कॉलरशिप दे करके 1.5 लाख से 1,25,000, फाइनली 1 लाख तक में एडमिशन होता है। तो आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप में हमारा फ़ी बाकी इंस्टीट्यूट की स्कॉलर फीस का भी आधा है, 50,000, ठीक है। ये हो गया आपको। दूसरा चीज़ क्या, तो अब अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे का स्कोर 70% से अबव आ गया, 71 से लेके 80 तक हो गया, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों को आपको 70% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। बचा हुआ 30% आपको फी देना होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 37,500 होता है, ये 25,000, ये हो गया 62,500, ठीक है। अब जो बच्चे इसके ऊपर चले जाएंगे, उसका मार्क और इससे भी कम आएगा, उन सभी बच्चों को इससे जितना भी कम आ जाएगा, उन सभी बच्चों का फी जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, उनके लिए होगा 71,000। ये उन बच्चों के लिए जो टेस्ट में बैठे हैं, उनको भी ऑफर दिया जाएगा। उनका 1.5 लाख नहीं लग रहा है, उनका भी 71,000 हो रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले 1.5 लाख के मुकाबले 1,25,000 के मुकाबले भी काफ़ी कम और काफ़ी ज़्यादा है। बाकी टीचर्स का ये गारंटी है कि आप ट्रायल लेकर के एडमिशन लेंगे, बिना ट्रायल ले अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो ये पहली गलती आपकी है, ठीक है। आप सभी जगह ट्रायल कीजिए, जहाँ पे आपका बच्चा बोले कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा हुआ है, टीचर ने बहुत अच्छे समझाया, चीज़ों को क्लियर किया है, ये एक्सपर्ट दिख रहे फैकल्टी, वहाँ पर एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ गए होंगे कि इम्पल्स आपको ट्रायल क्लास भी दे रही है, बिल्कुल दे रही है इम्पल्स ट्रायल क्लास। ये हो गया। अब उन बच्चों का क्या होगा जो स्कॉलरशिप में नहीं बैठे, जो स्कॉलरशिप आईसेट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, तो उनको मिलेगा IIS इंस्टेंट स्कॉलरशिप। ये टाइम लिमिट है, ये पूरे अप्रैल मंथ तक ये अवेलेबल रहेगा, पूरे अप्रैल मंथ तक। तो उसका लास्ट डेट जो है अप्रैल का लास्ट डे होता है, वही अप्रैल होगा, क्योंकि 1 मई से ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसमें कितना होगा सर, इसमें सर आपको एक बड़ा चीज़ दिखाई देगा कि डायरेक्ट आपको जो कोर्स फी है, ठीक है, कोर्स फी है, इसको कट करके आपको सिर्फ इतना देना है, और ये अभी से स्टार्ट है। सॉरी, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी से ये स्टार्ट है, ठीक है ना। तो ये देखिए सर, इसका जो कोर्स फी होगा वो ओनली 61,000 है। अब आप अगर इसको गौर करके देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सवाल उठ जाएगा, सर जब ऐसा है तो फिर ये क्यों जाना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चे को लगता है कि उनका स्कोर इससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फी यहाँ पे 62 है और इंस्टेंट में क्या लग रहा है 61, यहाँ भी बेनिफिट है। तो जिनको लगता है कि जिनका स्कोर 80% के कम हो जाएगा, मैं उन लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप IISET में मत बैठिए, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आइए, आप ट्रायल कीजिए और डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, ट्रायल करके डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, बिना ट्रायल नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें आइए, ये भी बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, ये सभी नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। तो इस बात का ख्याल बच्चों को रखना है, ये आपको समझना है कि आपको IISET में पार्टिसिपेट करना है या डायरेक्ट IIS का फ़ायदा उठाना है, ये आपके हाथ में, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको 1 मंथ के लिए भी ऑन है। आप इसको जब आइए अवेल कीजिए, चीज़ों को समझिए, जानिए। जब तक आप ऑफिस विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है ये नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, तो हर इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह से फ़ोटो दिखेगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, टीचर पढ़ा कैसे रहे। और ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हमने तब करवाया जब इनको लग रहा था कि अब इनका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। हम जब कह रहे हैं कि नो नीड टू गो टू कोटा, इसका मतलब ये बात सत्य है कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं जो कोटा से थक हार के वापस आ जा रहे हैं कि अब क्या होगा, ऐसे बच्चों को सिलेक्शन हम करा रहे हैं। और ये बात उनको साबित कर रहे हैं कि आपको कोटा या किसी भी अदर जगह जा करके फालतू में टाइम और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
कम से कम फी में और अच्छा ट्यूशन आपको यहाँ मिल रहा है इम्पल्स के थ्रू, ठीक है सर। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो बच्चे आई साइट देंगे उनका सिलेबस क्या होगा। तो आई साइट का सिलेबस जो क्लास ICSE का मैंने यहाँ लिखा है 10 वाले बच्चों का, जो 11 के बच्चे 12 में आ रहे हैं उनका सिलेबस मैंने नहीं लिखा है। क्यों, मैं समझाऊंगा आगे। फिलहाल ICSE CBSE 2 बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने आई साइट का सिलेबस पहले लगाया है, जो ये देखिए यहाँ पे, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, ये दोनों के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए सेम है, पेपर 1 घंटा होगा, 60 मिनट का होगा। पेपर में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। जो जेई के बच्चे होंगे उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा, जो नीट के बच्चे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनका बायोलॉजी होगा। देखिए क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे 2 सेक्शंस में क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 में आपको 40 MCQ प्रॉब्लम होगा, 40 MCQ प्रॉब्लम होगा, सभी सिंगल करेक्ट ऑप्शन होंगे, मतलब कि एक ही ऑप्शन उसमें से राइट है, आप टिक करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में 10 MCQ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, उसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होगा, मतलब कि ऑप्शन जो है एक से ज़्यादा होगा और आपको उस पर स्कोर पाने के लिए आपको जो भी ऑप्शंस राइट है सभी को टिक करना होगा। आप सपोज के 3 ऑप्शन राइट है, आपने 2 किया, 1 नहीं किया, तो आपको इस पर स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 से 40 जो है आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन 41 से वो भी 4 मार्क्स कैरी करेगा और मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा है कि आपको सारा चीज़ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस राइट है तो उसको सब क्रेडिट पाने के लिए आपको सब कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क, अगर राइट करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा और अगर आपने रॉन्ग कर दिया, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने निगेटिव कर दिया, तो उस क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल ले रहा हूँ, आपने टोटल राइट क्वेश्चन किया 35 और आपने रॉन्ग किया 10, फॉर एग्जाम्पल 10 रॉन्ग किया, तो 35 या 30 नहीं, मैं इसको 30 कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। और 10 रॉन्ग किया आपने और 10 छोड़ दिया आपने फॉर एग्जाम्पल, तो 30 × 4 आपका हो जाएगा 120 नंबर और 10 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए तो -10 हो जाएगा। हर क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा सर, समझ गया सर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पेपर पैटर्न है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है इस पैटर्न को समझने में तो आप कांटेक्ट करके हमारे ऑफिस के नंबर पे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट का टाइमिंग दिया गया है 3 से 4 आपको, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, पहला सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ ICSE बच्चों के लिए, ये सारा सिलेबस आप देख लीजिए। ICSE के बच्चों में सारा चैप्टर नहीं आ रहा है, कुछ चैप्टर है, कुछ चैप्टर स्किप है, ठीक है। जिनका जेई होगा उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा, जिनका बायोलॉजी होगा उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, ठीक है ना। तो जो चैप्टर है उसको प्रिपरेशन करना है, जो चैप्टर नहीं है उनका प्रिपरेशन नहीं करना है। न्यूमेरिकल पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस MCQ वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। दूसरा बात, CBSE के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री। CBSE के बच्चों के लिए जिनको बायोलॉजी देना है, जिनको नीट देना है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये नीट का सेक्शन हो गया, ये जेई का सेक्शन हो गया, ठीक है सर, आप समझ गए। तो डिटेल में ये रहा सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और 100 बात की एक बात कि अब 11 के बच्चों का क्या होगा। तो 11 के बच्चे जो 12 में आ रहे हैं उनका जो आईसेट का पैटर्न वो कम्प्लीटली 11 क्लास के बेसिस पे है। पूरा 11 का फुल फिजिक्स, फुल केमिस्ट्री, फुल मैथमेटिक्स अगर आप जेई में है तो, और अगर आप नीट में है तो 11 का फुल फिजिक्स, फुल केमिस्ट्री और फुल बायोलॉजी। NCERT बेस्ड सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड है एक भरोसे के ऊपर। देखिए सर, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे एक उम्मीद के सहारे किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूट के पास एडमिशन करने के लिए सभी काउंसलिंग में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में पता चलता है कि बात और एक्शन, मतलब कि वर्ड्स और एक्शन में काफ़ी फ़र्क है, जैसा बोला गया था वहाँ ऐसा किया नहीं गया। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि ये सर्वाइव करने का तरीका है, सभी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, आपको फैसला सोच समझ के लेना है, ठीक है। जज्बाती होकर, इमोशन होकर नहीं करना है कोई फैसला, आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है। ट्रायल क्लास के बिना कहीं भी एडमिशन मत लीजिए। मैंने अपने आंखों से देखा है कई बच्चों को, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, हर जगह से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? जब कोटा से आ रहे हैं तो बाकी का बात ही हम छोड़ देते हैं, उसके बाद तो सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है। तो सर ऐसा था वैसा था, क्या होगा नहीं होगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो इम्पल्स का दावा है, इम्पल्स ने सभी एवरेज बच्चों को परफॉर्मेंस दे करके आज इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतने सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया है। आप थोड़ा सा भी लेवरियस होंगे ना, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको 2 चीज़ बैलेंस करना है, स्कूल और अपने इमोशंस को, घर के अंदर जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं करना है। अगर आपके अंदर सेल्फ गाइडेंस है, आप चाहते हैं तो जैसा जैसा इम्पल्स आपको गाइडलाइन देगा उसी तरह से फ्लो करना है। चीज़ों को समझिए, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वक्त लौट के कभी नहीं आएगा।
कोई भी डिसीजन समझ के लीजिए। आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप ऑफिस में आइए, काउंसलिंग में बैठिए, आप काउंसलिंग में चीज़ों को समझिए। जब आपके पास जानकारी हो जाएंगी, नॉलेज होगा, तो फिर आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगा। चलिए, मैं होप करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं ISET में और मिलते हैं IAS में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड में और अपने सभी दोस्तों में जहाँ तक पॉसिबल हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पॉसिबल है हो सके तो उसको शेयर कीजिए, ताकि आपके इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू बाकी बच्चों का भी भला